हाय, मेरा नाम है प्रकाश नाइक। मैं श्री सर्वोदय पुरुषालय नेकुपा में इंडियन अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं आज 9वीं कक्षा का एक पाठ लेकर आपके सामने आया हूँ। तो मालूम है अब कोविड चल रहा है। कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद है, इसलिए ऑनलाइन द्वारा पाठ करने के लिए मैं एक 9वीं कक्षा का पाठ को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आज का पाठ है सौर ऊर्जा। आज का पाठ है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यह एक वैज्ञानिक पाठ है। वन साइंटिफिक लेसन, साइंस विज्ञान से संबंधित एक पाठ है। यह पाठ हिंदी में है। हम आज सौर ऊर्जा के बारे में, सौर ऊर्जा के महत्व के बारे में, आवश्यकता के बारे में, सौर ऊर्जा से हमें क्या क्या फायदा होता है, इसके बारे में, सौर ऊर्जा को हम क्यों अपनाना चाहिए, आज इस पाठ के द्वारा हम देखेंगे। पाठ का नाम है सौर ऊर्जा। पाठ का लेखक यह नहीं है, यह एक पाठ है। पाठ का नाम सौर ऊर्जा। पाठ का नाम सौर ऊर्जा। अब क्या करना है, 9वीं कक्षा की किताब आपके सामने रख लेना है। सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठना नहीं है। आप 9वीं कक्षा की किताब आपके सामने रख लेना है। मैं क्या करता हूँ, और एक कलम और नोटबुक तीनों को आपके सामने रख लेना है। मैं क्या करता हूँ वह काम आप करते जाना है। मेरे साथ आप भी काम करना पड़ता है, कामिनी एक्टिविटी। मैं क्या करता हूँ, आप वह काम करते करते जाना है। ओके, लीजिए हाथ में किताब, 9वीं कक्षा की किताब लीजिए हाथ में। उसमें देखिए पाठ का नंबर है 14। पाठ का नंबर है 14, थर्ड लैंग्वेज हिंदी। पाठ का नाम सौर ऊर्जा। अब आप क्या करना है, सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना और देखना। क्या देखना, वीडियो मत देखना 2 या 3 मिनट तक। मैं पढ़ता हूँ पाठ को, आप देखना है, किताब में देखना है और सुनना है। देखना है और सुनना है, 2 काम करना है। किताब देखना, वीडियो मत देखना, किताब देखना और शब्द सुनना। मैं क्या पढ़ता हूँ, शब्द को ध्यान से सुनना है। वह शब्द कहाँ है, देखना है किताब में। का नाम सौर ऊर्जा। पाठ की संख्या है 14। हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन हाँ, बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, किंतु बाप रे, भाई कितना शक्तिशाली। उसकी ऊर्जा से एक हिस्से मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति। इसे अंग्रेजी में सोलर एनर्जी कहते हैं। क्या खूब। आजकल इस ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है। सूर्य से हमें ताप भी मिलता है, प्रकाश भी। जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगा। तब आरंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु तथा सूर्य, इन 3 तत्वों से हो सकता है। इसे जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा
और सौर ऊर्जा कहा जाता है। अब क्या करना है? मौन वाचन करना है। मौन वाचन का मतलब क्या होता है? मौन वाचन का मतलब होता है मन में पढ़ना, अंकों से पढ़ना, मन लगाकर पढ़ना, मन में पढ़ना। मौन वाचन कीजिए। अब आप क्या करना है? मौन वाचन करना है। 2 पैराग्राफ को मौन वाचन करना है। वीडियो मत देखना, किताब पढ़िए। मौन वाचन कीजिए। मैं समझता हूं आप एक बार पढ़ चुके हैं। इस पाठ में लेखक यानी इस पाठ में क्या है? इस पाठ में शक्ति के बारे में, सूर्य की शक्ति का इस्तेमाल हम किस तरह करना है, क्यों करना है, सूर्य की शक्ति की जरूरत इस दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए क्यों चाहिए, इसके बारे में हम इस पाठ में देखते हैं। इस पाठ में सौर शक्ति की जरूरत के बारे में, जरूरत के बारे में इस पाठ में देखते हैं। मैं पाठ कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन द्वारा वीडियो देख रहे हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एक चीज की जरूरत होती है, यानी इंटरनेट की जरूरत होती है, एक मोबाइल की जरूरत होती है। मोबाइल का एग्जांपल मैं देता हूं। मोबाइल सेट किस तरह चलता है? सिग्नल द्वारा चलता है। मोबाइल हैंडसेट कैसे चलता है? पावर से। पावर कहाँ होता है? बैटरी में। बैटरी किस तरह चार्ज होता है? इलेक्ट्रिसिटी से, है ना? आपका मोबाइल को भी पावर की जरूरत होती है, शक्ति की जरूरत होती है। पावर के बिना, शक्ति के बिना, ईंधन के बिना कुछ भी नहीं चलता। एक छोटा सा काम भी नहीं होता। टीवी हो, मिक्सर हो, ग्राइंडर हो, बाइक हो, कार हो, लारी हो, बस हो, किसी तरह की चीज हो, मेरे जीवन
बढ़ाने के लिए हमें पावर यानी शक्ति की जरूरत होती है। वह कहाँ कहाँ से मिलता है? पहले मानव खुद करता था, यानी यहाँ से मैसूर जाने के लिए, बेंगलुरु से मैसूर जाने के लिए किस तरह जाता था, कहाँ से किस पर चढ़ कर जाता था? वह खुद जाता, खुद चलता था, अपने पाँव से चलता था। बाद में क्या हुआ? बैलगाड़ी, और उसके बाद बस, कार, ट्रैक्टर, हवाई जहाज छोड़िए, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सब का इस्तेमाल करने लगा। ये सब चीज़ें, वाहन किससे चलता है? ईंधन से, यानी पावर से। आज देखिए इस दुनिया में आबादी बहुत हो गई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट, लोगों की संख्या अधिक हो गई। लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए अनेक चीज़ों की जरूरत होती है। हमें ईंधन की जरूरत, यानी शक्ति की जरूरत बहुत चाहिए। आजकल ईंधन या पावर एनर्जी की कमी हो तो हमारा जनजीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमें सौर ऊर्जा की जरूरत है। सौर ऊर्जा की जरूरत ज़्यादा है आज के दिन हमें सौर ऊर्जा की जरूरत है। सोलर एनर्जी की जरूरत ज़्यादा है आजकल। इसलिए सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा से हमें क्या क्या फायदा मिलता है, इसके बारे में हम आज इस पाठ में देखेंगे। हजारों साल से हमें सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर, हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं। सिर्फ आज से नहीं, हजारों साल पहले जब मानव जाति का जन्म हुआ, उगम हुआ, तब से ही हम सूर्य ऊर्जा का, सौर शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में हुआ है। पहले मानव संकुल किस तरह सौर ऊर्जा का उपयोग करते थे? ठंड लगती तो ठंडी के दिनों में, नहीं सर्दी के दिनों में क्या करते थे लोग? जब सूर्य का उदय होता है तब बाहर जाकर इस तरह टहलते थे। क्यों? ठंड से, सर्दी से बचने के लिए। हमारे कपड़ा जब गीली हो जाती है तब सुखाने के लिए सूर्य शक्ति का, सूर्य की किरणों का, धूप का इस्तेमाल हम आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, आगे के लोग भी करते रहेंगे। पर सौर यानी सूर्य की शक्ति का बिजली के रूप में इस्तेमाल करना, यानी रूपांतरण, सूर्य शक्ति को बिजली की शक्ति में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना आजकल ज़्यादा हो रहा है। सूर्य शक्ति को, सूर्य की किरणों को, धूप को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में रूपांतर करके इसका इस्तेमाल आज कर रहे हैं लोग। हजारों सालों में हमें सूर्य ऊर्जा की उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन हाँ, बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो बाप रे, कितना किलोमीटर दूर है सूर्य हमसे? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य इधर है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, सूर्य इधर है, इधर
भूमि है यानी पृथ्वी, इधर से सूर्य से पृथ्वी तक कितने किलोमीटर है? 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर दूर। गेस कीजिए कितना दूर हो सकता है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है पृथ्वी से सूर्य। तो बाप रे इतना दूर, 15 करोड़ किलोमीटर, मीटर नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। किंतु बाप रे भाई कितना शक्तिशाली, इतना दूर है, शक्ति कितनी है? बहुत है, शक्ति बहुत है, कितनी शक्तिशाली। उसकी ऊर्जा के एक हिस्से मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। उसकी ऊर्जा के एक हिस्से मात्र से, एक हिस्से, 1 पार्ट का उपयोग हम करें तो हमारी समस्याएं यानी बिजली की समस्याएं दुनिया से दूर हो जाता है, दुनिया से दूर हो जाता है। आज देखिए शहर में पावर कट नहीं होता ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में। गांव में देखा है आप लोग, छोटे छोटे गांवों में दिन में सिर्फ 4 घंटा बिजली की सप्लाई होता है, सिर्फ 4 घंटा दिन में। रात को भी पावर कट करते हैं। क्यों? बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, हमारे पास उत्पादन की कमी है, इसलिए पावर कट करते हैं। पावर कट होने से क्या क्या हानि होता है? बच्चों को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, बच्चे नहीं पढ़ते, परीक्षा में फेल हो जाते हैं, उद्योग नहीं पाते। इसका प्रभाव क्या होता है? सिटी में रहने वाले बच्चे आगे चलते हैं, गांव में रहने वाले बच्चे पीछे ही रह जाते हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हूँ मैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हूँ मैं। एक काम करने के लिए, एक कंप्यूटर का काम करना है, गांव में बिजली नहीं है तो दूर के सिटी में जाना पड़ता है। एक छोटा सा 5 मिनट का काम करने के लिए पूरा दिन वेस्ट करना पड़ता है, पूरा दिन खराब हो जाता है, काम भी करने के लिए वक्त नहीं मिलता। ये है एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया पावर कट का प्रॉब्लम। आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है, इसलिए हम आज क्या करना है? सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा करना है, सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा करना है। मुफ्त में मिलता है सूर्य की शक्ति। क्या करंट बिल भरना पड़ता है, वाटर बिल भरना पड़ता है? क्या आप सूर्य की शक्ति को आप पाते हैं या बिल भरते हैं? सूर्य का बिल क्या कर भरते हैं बैंक में या किसी दफ्तर में जाकर बिल भरना पड़ता है? फ्री में, मुफ्त में आपको मिल जाता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का अर्थ है, अब देखा होगा सौर ऊर्जा का आप अपने आसपास आजू बाजू उधर इधर यानी आपके गांव में, शहर में इस तरह का चित्र, बड़े बड़े घरों पर अब इस प्रकार का चित्र आप देखा होगा। सोलार सिस्टम के बारे में, सोलार सिस्टम कहते हैं, सोलार विद्युत कहते हैं, सोलार कुकर कहते हैं, सोलार लाइट्स कहते हैं। ये आज सोलार का दिन होने वाला है कुछ ही सालों में। हम सोलार का उपयोग ज़्यादा करना पड़ता है। हाँ, सौर ऊर्जा का अर्थ है सौर शक्ति। इसे अंग्रेजी में सोलर एनर्जी कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सोलर एनर्जी, कन्नड़ में कहते हैं सौर शक्ति, हिंदी में भी सौर शक्ति, अंग्रेजी में सोलर एनर्जी कहते हैं
सोलार एनर्जी या सोलार सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहूँ, कितना अच्छा, क्या कहूँ, आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है। हमें इस बिजली के उत्पादन में हमें बिजली को हम पहले किस तरह उसका उत्पादन करते थे? पानी द्वारा, नदियों का पानी का इस्तेमाल करके हम बिजली का उत्पादन करते थे। पर आज सूर्य शक्ति का उपयोग करके, सूर्य की एनर्जी, सूर्य शक्ति का उपयोग, सौर शक्ति का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन में होता है, सूर्य से हमें ताप भी मिलता है, प्रकाश भी, ताप यानी शक्ति भी मिलता है और प्रकाश यानी मेरा नाम भी प्रकाश है। प्रकाश यानी उजाला, उजाला यानी लाइट भी मिलता है, हमें लाइट भी मिलता है, पावर यानी एनर्जी यानी शक्ति भी मिलता है। जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगा। तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु तथा सूर्य, इन तीनों तत्वों से हो सकता है। इसे जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा कहा जाता है। माना पहले छोटे छोटे घर में रहता था, छोटा बहुत छोटा, तो अब मानव का घर देखिए कितना बड़ा होता है। इस तरह देखिए तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें को कंस्ट्रक्शन करता है। आज मनुष्य बड़े बड़े घर में रहना चाहता है। आज मनुष्य सिंपल लाइफ नहीं बिताना चाहता, ऐशारामी यानी लग्जूरियस लाइफ बिताना चाहता है आज का मानव। आज की दुनिया भी विचित्र है, मनुष्य भी विचित्र है। उसको हर एक चीज वह चाहता है, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, मोबाइल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, बस चाहिए, कार चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, साइकिल चाहिए। नहीं, जो चीज देखता है हर एक चीज को वह पाना, खरीदना चाहता है, मन करता है, हर एक व्यक्ति का मन करता है। आज हर एक व्यक्ति के पास जेब में मोबाइल होता है, वह लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो। आप गेस करिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम आज कर रहे हैं। बहुत इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए। मोबाइल चार्ज करने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए और सब काम के लिए, खाना बनाने के लिए, रसोई घर में मिक्सर ग्राइंडर के लिए, यानी सब हम आयरन करने के लिए, शर्ट को आयरन करने के लिए, सब काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। पानी की समस्या है, पीने का पानी की समस्या है, अनेक समस्याएं हमारे सामने हैं। हम कितने डैम बना सकते हैं? एक डैम बनाने के लिए 2-3 साल होता है, उसके बाद बिजली का उत्पादन होता है। हमें अभी बिजली चाहिए, क्या करना है? पहले हम क्या करते थे? बिजली का उत्पादन के लिए पानी यानी नदी को बांध बनाकर बिजली का उत्पादन करते थे। उसके बाद पवन शक्ति यानी विंड पावर कहते हैं, विंड एनर्जी भी कहते हैं। विंड एनर्जी का उपयोग करने लगा। आप देखा होगा किसी रास्ते में जाते समय बड़े बड़े पहाड़ों पर एक बड़ा फैन लगाते हैं, वहाँ बिजली का
उत्पादन करते हैं, उसे कहते हैं विंड पावर। क्या है? विंड पावर। पहाड़ों में इसको लगाते हैं और अब इस तरह का चित्र आप देखा होगा। विंड पावर, विंड पावर वह घूमता रहता है, तब एक बार घूमने के बाद वहां बिजली का उत्पादन होता है। उस बिजली को गांव-गांव में, शहर-शहर में लोगों को सप्लाई किया जाता है केईबी द्वारा। कर्नाटक में कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके द्वारा हमारे राज्य में सप्लाई होता है जल विद्युत द्वारा, पवन विद्युत द्वारा और आजकल सौर विद्युत, यानी सूर्य शक्ति का उपयोग, सूर्य के ताप को बिजली में कन्वर्ट किया जाता है। बिजली के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद में उस बिजली को हर एक किसको चाहिए, उसको सप्लाई किया जाता है। वाह, क्या बात है! पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीक में तेजी से वृद्धि हुई और सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के प्रमुख रूप से दो तकनीकें उपलब्ध हैं। एक है फोटोवोल्टाइक और दूसरा है कंसंट्रेटिंग। यानी ये टेक्निक है, वैज्ञानिकों का आविष्कार है। इस देश में और सारे दुनिया में अनेक वैज्ञानिकों का जन्म हुआ है। वे दुनिया के लिए, दुनिया की प्रगति के लिए, इस दुनिया के मानव संकुल की प्रगति के लिए हर दिन इन्वेंशन के काम में जुटे रहते हैं। करना, कुछ नया खोज लेना, नया इन्वेंशन करना, इस काम में जुटे रहते हैं वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिकों ने सूर्य शक्ति को, यानी सूर्य के ताप को, सोलार की शक्ति को, यानी सूर्य के आने वाली किरणों से एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने का, पावर के रूप में, बिजली के रूप में कन्वर्ट करने का काम शुरू किया। दो मार्ग से, दो तंत्र से, दो टेक्निक्स कौन कौन से? फोटोवोल्टाइक और दूसरा है कंसंट्रेटिंग। प्रमुख रूप से दो तकनीकें उपलब्ध है। यानी इन दो तकनीकों द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा सौर शक्ति को विद्युत के रूप में, यानी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। हम वैज्ञानिकों को सैल्यूट करना है। हमारा मोबाइल चार्ज होता है, रिक्शा भी चलता है और बस भी चलती है और कार, मोटरसाइकिल, किसी तरह के कंप्यूटर, होटल, सब जगहों में सौर शक्ति का उपयोग आज कर रहे हैं। जी हाँ, इन दोनों तकनीकों में सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। नो डिफरेंस। बिजली क्या क्या काम करता है? सब काम सौर शक्ति के द्वारा उत्पादन हुआ बिजली भी काम करता है। मिक्सर भी चलता है, टीवी भी चलता है, मोबाइल भी चलता है, मोबाइल भी चार्ज होता है। किसके द्वारा? सौर शक्ति के टेक्निक का उपयोग करने से, तकनीक का उपयोग करने से हमें सब मिल जाता है। इन दोनों तकनीकों में सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आइए देखिए। हम आज का मानव सौर शक्ति का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल
कहाँ इसका यूजेस कहाँ कहाँ हो रहा है। आपके घर में हो रहा है ना, कुछ बच्चों के घर में सौर सिस्टम यानी सौर शक्ति से चलने वाला लाइट्स है, और कुछ छात्रों के करीब बच्चों के घर में सौर यानी सौर शक्ति का दीप नहीं है, सौर दीप भी कहते हैं। आज कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम आज देखेंगे। फर्स्ट आप देख रहे हो, दिस इज विंड पावर, दिस इज विंड पावर, दिस इज यह जल विद्युत, यह जल विद्युत, यह अणु विद्युत स्थावर भी कहा जाता है, यानी अणु बम, परमाणु बम कहते हैं ना, बम भी कहते हैं। परमाणु से विद्युत का बिजली का उत्पादन भी करते हैं। उसके बारे में बाद में देखेंगे। अब देखेंगे सौर ऊर्जा से क्या क्या फायदा, यानी कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। सौर ऊर्जा यह विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होती है। यह ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। क्या खूब, इससे घरों में बिजली मिलती है, पानी भी गर्माया जा सकता है। आज सोलर सिस्टम से सौर शक्ति यहाँ करने से कुछ बच्चों को इसके बारे में कुछ बच्चे ऐसे हुए सौर शक्ति इस शब्द का उपयोग करने से उसको इसके बारे में समझ में नहीं आता। उसको क्या करना पड़ता है, उसको अंग्रेजी में बोलना पड़ता है सोलार। आपके घर में सोलार है, वह झटपट से उत्तर देगा हाँ हमारे घर में सोलार है, सोलार लाइट्स है, सोलार की बिजली भी कुछ घरों में इसका उपयोग भी किया जाता है। यह विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयोग होती है। यह ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। क्या खूब, इससे घरों में बिजली मिलती है, पानी भी गर्माया जा सकता है। पानी भी गर्म करके नहाने के लिए हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, इससे हम कर सकते हैं। सौर शक्ति के द्वारा पानी को हम गर्मा कर नहाने के लिए भी इसका सौर शक्ति का उपयोग हम कर सकते हैं। और उसके बाद सोलर कुकर, खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। ईंधन के बदले सौर ऊर्जा का अब हम ये सब घरों में अब नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ साल के बाद 2, 3 या 5 साल के बाद हर एक व्यक्ति के घर में ये जरूर आ सकता है। हम अब क्या करते हैं, कुकर का उपयोग सिलेंडर द्वारा इसका उपयोग करके सिलेंडर का उपयोग करके हम सिलेंडर का उपयोग करके सिलेंडर के जो उपयोग करके हम खाना रेडी करते हैं। कुछ दिन बाद हम सोलर कुकर का उपयोग करते हैं। कुछ अब भी कर रहे हैं और कुछ साल बाद ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। जी हाँ, सोलर कुकर को बाहर रखकर खाना पकाया जा सकता है। रेडी करना, उसमें चावल और क्या क्या करना है, पुलाव करना है या बिरयानी करना है, सब डालकर कुकर के अंदर डालकर बाहर आकर रखना। कहाँ रखना? बाहर आकर जहाँ सूर्य की किरणें आती हैं, जहाँ ताप है, सूर्य का प्रकाश है, वहाँ रख जाने के बाद वहाँ विशल भी मरता है और आपका राइस भी खाने के लिए तैयार हो जाता है। ये कहते हैं सोलर कुकर। यह है सोलर कुकर। और उसके बाद
सौर लालटेन यह हल्का होता है। सौर लालटेन यानी लाइट, लैटिन कहते हैं ना कन्नड़ में, कन्नड़ भाषा में लैटिन। पुराने काल में हमारे माता पिता और हमारे पूर्वज लैटिन का इस्तेमाल करते थे। लैट्रिन नहीं, लैटिन, लैटिन का इस्तेमाल करते हैं, यानी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, खाने के वक्त उसमें केरोसिन का उपयोग करके लैटिन का इस्तेमाल करते थे। अब सौर लालटेन, सौर लालटेन का हल्का होता है। अरे इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल या गैस की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसको जलाने के लिए, इसको उपयोग करने के लिए पहले केरोसिन का उपयोग करते थे, पेट्रोल, डीजल का, और उसके बाद चार्जर यानी बिजली का इस्तेमाल करते थे। अब इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है, पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ सूर्य की शक्ति, सूर्य ताप यानी सोलर एनर्जी से यह सब काम बहुत आसानी से होता है। मानव जाति के लिए सूर्य का यानी सौर एनर्जी का, सोलर सिस्टम का, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हमें आज ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हमारी आबादी दिन से बढ़ रहा है। आबादी को भी कम करना चाहिए, बढ़ती हुई आबादी को हम कम करना चाहिए, वो भी है। और हमें जीवन बिताने के लिए सौर लालटेन का इस्तेमाल भी हम ज़्यादा करना है। सौर पद्धति आज पंचायत ऑफिस में देखा होगा, पंचायत के सामने यह होता है, और जहाँ सर्कल होता है, गांव में और शहर में सर्कल होता है, वहाँ इसका इस्तेमाल अब कर रहे हैं, आज के दिन यह कर रहे हैं। सौर पद्धति, वाह, सौर पद्धति दीप से होती है बिजली की बचत, बिजली की बचत होती है। हमें चार्जर की जरूरत नहीं है, बैटरी की जरूरत नहीं है। यहाँ से जहाँ एक सर्कल पर सौर सिस्टम का यानी सौर शक्ति का उपयोग करके वहाँ सौर पद्धति का इस्तेमाल करने से रात को चारों ओर प्रकाश फैलता है। लोगों को आने के लिए, जाने के लिए वहाँ बहुत आसानी से आ सकता है, रहने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मानव का जीवन बिताने के लिए यह अच्छा होता है। विद्युत लाइन नहीं लगा सकते, विद्युत नहीं चाहिए तो हम विद्युत लाइन क्यों लगाना पड़ता है? विद्युत लाइन नहीं लगा सकते, ऐसे प्रदेशों में यह अधिक उपयोगी है। पहाड़ों, जहाँ पहाड़ ज़्यादा होता है, जंगल ज़्यादा होता है, वहाँ विद्युत लाइन को हम लगा नहीं सकते, वहाँ इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कर सकते हैं। वहाँ हमें बहुत आसानी से सोलर पद्धति का, सौर पद्धति का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कर सकते हैं पहाड़ों के इलाकों में, जहाँ पहाड़, पेड़ पौधे ज़्यादा होता है, वहाँ इस प्रकार इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सौर पद्धति, वाह, सौर पद्धति से होती है, लगा सकते। ऐसे प्रदेशों में यह अधिक उपयोगी है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में सिंचाई में जल निकालने के लिए और पंप का उपयोग किया जा सकता है। यातायात के क्षेत्र में, यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन, संपर्क क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के कारण ईंधन की बचत हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र में भी यह अधिक से अधिक लाभदायक औद्योगिक क्षेत्र में भी यह अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। सौर ऊर्जा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है।
यह बिजली से ज़्यादा सुरक्षित है। निस्संशय सौर ऊर्जा उत्पादन उपयोगी है। हर एक क्षेत्र में हम आज सौर शक्ति का इस्तेमाल, यानी सौर शक्ति का सोलर एनर्जी का उपयोग करने से पर्यावरण शुद्ध होता है। बांध बनाने की जरूरत नहीं है, यानी डैम्स की जरूरत नहीं है, पेड़ नहीं काटना पड़ता है। जहाँ सूर्य का ताप होता है वहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पर्यावरण की रक्षा होता है और पर्यावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण शुद्ध होने से लोग भी खुशी से अपना जीवन बिता सकते हैं, खुशी से अपना जीवन बिता सकते हैं। इसलिए आज का यानी आधुनिक मानव जीवन के लिए सौर शक्ति की जरूरत है। पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, प्रदूषण को दूर हटाने के लिए हमें ज़्यादा इसका इस्तेमाल, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम ज़्यादा करना है। करते हैं ना आप अपने माता पिता को और आपके घर में रहने वाले आजू बाजू इधर उधर यहाँ वहाँ रहने वाले लोगों को भी, आपके रिश्तेदारों को भी सौर ऊर्जा का महत्व क्या है, सौर ऊर्जा से यानी सोलर एनर्जी से कौन कौन सी फायदा हमें मिलता है, इसके बारे में जानकारी आप भी देना है। पर्यावरण की रक्षा के लिए आप भी सरकार के साथ, हमारे साथ हाथ जोड़ना है। आप हाथ जोड़ने से, आप पाठशाला में पढ़ रहे हैं, आपकी बात मानते हैं, आपके घरों में सोलर का इस्तेमाल करना प्रारंभ करो। ये है आज का पाठ सौर ऊर्जा। ये है आज का पाठ सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। इस पाठ का उद्देश्य है, इस पाठ का संदेश है, हम सौर शक्ति का उपयोग ज़्यादा करना है, पर्यावरण की रक्षा करना है, पर्यावरण की रक्षा करना है। मैं अब प्रश्न पूछता हूँ, आप जवाब देना है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है? सूर्य पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? मैंने पहले ही बताया, याद कीजिए, दीजिए जवाब। 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, 15 करोड़ की किलोमीटर। सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है? सौर ऊर्जा का अर्थ सोलर एनर्जी या सौर शक्ति, सोलर एनर्जी या सौर शक्ति। सौर पथद्वीप से डैश की बचत होती है? सौर शक्ति से, सौर पथद्वीप से किसकी बचत होती है? किसकी बचत होती है? बिजली की बचत होती है, बिजली की बचत होती है। और उसके बाद विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द पूर्ण, अपूर्ण, पूर्ण, अपूर्ण, पूर्ण, अपूर्ण। प्रकाश, अंधेरा, प्रकाश, अंधेरा यानी अंधकार, अंधकार भी करते हैं। बढ़ना, घटना, बढ़ना, घटना। प्रमुख, अप्रमुख। गरम, ठंडा, गरम, ठंडा। अधिक, कम, अधिक, कम। उपयोगी, अनुपयोगी, उपयोगी, अनुपयोगी। सुरक्षित, असुरक्षित, सुरक्षित, असुरक्षित। यह है आज का पाठ सौर ऊर्जा। अब यह पाठ समाप्त हो गया है। अब क्या करना है?
आप इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को नोट्स में जवाब लिखना है। क्या करना है? नोट्स में आप जवाब लिखना है। किस तरह लिखना है? सुंदर तरीके से। सुंदर किस तरह होता है? धीरे धीरे लिखने से यह सुंदर होता है आपकी लिखावट। इसलिए आप धीरे धीरे इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को जवाब अपने नोट्स में लिखिए। यह है आज का पाठ सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इस पाठ का उद्देश्य है सौर शक्ति का उपयोग ज़्यादा करना, ज़्यादातर इसका उपयोग करना। इसका महत्व हमें सब लोगों को बताना है, तब पर्यावरण की रक्षा होता है। पर्यावरण की रक्षा होता है, पर्यावरण भी शुद्ध हो जाता है। ओके, थैंक यू।